हेलो, राधे राधे। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होगे। हमारी सेकंड स्टोरी जिसका नाम है तुम तक, इसका पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था आरोही आरोही की दादी, जिनका नाम नम्रता मेहता, वो दोनों बात कर रहे थे सामने बैठी अभिमन्यु की बेटी कसक को लेकर। आरोही और नम्रता वहाँ जाते हैं कसक के पास। आरोही कसक को कहती है, हाय लिटिल बेबी, कैसी हो तुम? कसक आरोही की तरफ दिख के कहती है, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? आरोही कसक के पास बैठते हुए कहती है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कसक कहती है, आप लंदन से मेरे लिए कुछ लाए? आरोही थोड़ा सोच के कहती है, हाँ। कसक कहती है, क्या लाए? आरोही कहती है, बहुत सारे चॉकलेट्स। कसक कहती है, सिर्फ चॉकलेट्स? आरोही कहती है, क्यों, आपको कुछ और चाहिए था? कसक कहती है, हाँ, पापा कहते हैं चॉकलेट से ज़्यादा दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए मैंने चॉकलेट कम कर दिए। आप कुछ खेलने का सामान नहीं लाए? आरोही कहती है, नहीं, मैं सिर्फ चॉकलेट्स लाई क्योंकि तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है। कसक कहती है, कोई बात नहीं। और ये कसक थोड़ी सैड हो जाती है ये सुन के। आरोही ये देख के उसे चीयर अप करने के लिए कहती है, अच्छा, हम कल मॉल चलेंगे और आपको वहाँ से जो भी लेना है, टॉयज़, खेलने कूदने, जो भी, वो ले लेना, ठीक है? कसक खुश हो जाती है और आरोही का हक करके कहती है, ठीक है। उतने में गार्डन एरिया में किरण मेहता, अभिमन्यु की वाइफ, वो आती है और कहती है, कसक बेटा। आरोही किरण की तरफ दिख के कहती है, हाय भाभी, आपसे तो बात ही नहीं हुई। किरण आरोही की तरफ देख के कहती है, हाय, कैसी हो? कैसा चला लंदन में सब बढ़िया? आरोही कहती है, सब बढ़िया। किरण कहती है, मैंने सुना तुम अब यहाँ हमेशा के लिए हो। आरोही कहती है, हाँ। किरण कहती है, तुम्हें अभिमन्यु का पता है ना? आरोही कहती है, हाँ भाभी, मुझे सब पता है और उस सब को ही ठीक करना है मुझे। किरण कहती है, आई होप सब ठीक हो जाए। आरोही कहती है, भाभी, अगर मैं कुछ मांगूँ तो आप मुझे दोगे? किरण कहती है, तुम मांगो तो सही। कसक से पहली मेरी बेटी तुम हो और मेरा बेटा रोहन, और अभिमन्यु की वजह से मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। आरोही कहती है, तो सिर्फ आप इतना कीजिए कि हो सके तो भैया को और मुझे दोनों को सपोर्ट कीजिए। भैया को समझाइए कि जो हुआ वो हो गया और मेरी गलती नहीं थी उसमें। किरण कहती है, मुझे सब कुछ पता है, पर क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। आरोही कहती है, ठीक है भाभी। किरण कसक की तरफ देख के कहती है, और तुम चलो, होमवर्क नहीं करना? कसक कहती है, मम्मा 5 मिनट प्लीज़, 5 मिनट खेलने दो, देखो अभी आरोही आई है, प्लीज़ खेलने दो। किरण कहती है, ओके खेल लो, पर आरोही को आरोही के नाम से नहीं बुलाते हैं, वो आपसे बड़ी है ना, तो आप उन्हें रिस्पेक्ट दो। आरोही कहती है, नहीं भाभी, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी ना, तब मैंने इसे बोला था कि मुझे कुछ ना करे, मेरे नाम से बुलाए, जैसे ये रोहन को बुलाती है जैसे वैसे। किरण कहती है, पर ऐसे ये बिगड़ जाएगी। कसक कहती है, मम्मा, इतने में कौन बिगड़ता है? और वो तीनों लोग वहाँ हंस पड़ते ये सुन के। इतने में रोहन आता है अपना सैड फेस लेके और कहता है, हाय दादी, हाय आरोही। आरोही रोहन की तरफ देख के कहती है, तुझे क्या हुआ? रोहन कहता है, दी, आप पापा को कैसे हैंडल करते हो? कितना भगाया उन्हें मुझे, पूरा दिन ऑफिस में ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो, वो करो। भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? आरोही स्माइल करते हुए कहती, पापा से ट्रेनिंग लेनी है तो रोहन कहता है, पर दी, आपने भी तो पापा से ही ट्रेनिंग ली थी। आरोही कहती है, बेटी में और बेटी में फ़र्क होता है। दादी कहती है, इसलिए तो तेरे बाप को आरोही ज़्यादा पसंद है, ना कि तू। रोहन सैड हो जाता है और कहता है,
मेरा तो इस घर में है ही कौन। माँ भी आपकी साइड है, पापा भी आपकी साइड है, दादी भी आपकी साइड है। उतने में किरण, आरोही की भाभी, कहती है, ओह मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरा प्यारा बेटा। रोहन किरण को हक करते हुए कहता है, हाँ मेरी सिर्फ भाभी है, आई लव यू भाभी। उतने में कसक कहता है, रोहन छोड़ो मेरी मम्मा को, वो सिर्फ मेरी है और पापा की, आपकी नहीं है। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो। और जैसे ही कसक ये कहती है, तीनों के मुंह खुले, आरोही, नम्रता और किरण, तीनों के मुंह खुले कि क्या बोल दिया कसक ने। रोहन कहता है, कसक ऐसे अपनी प्राइवेट बातें पब्लिक में शेयर नहीं करते। कसक कहती है, पहले आप मेरी मम्मा को छोड़ो तो हम हमारी प्राइवेट बातें पब्लिक में शेयर नहीं करेंगे। रोहन कहते हैं, ओके ये छोड़ दिए तुम्हारी मम्मा, खुश। कसक कहती है, हाँ। उतने में अभिमन्यु की कार रुकती है और किरण जैसे ही पीछे पलट के देखती है, वो कसक को गोदी में उठा के थोड़ी दूर हो जाती है उन तीनों से। अभिमन्यु कार से बाहर आता है, किरण की तरफ गार्डन एरिया में देखता है और कहता है, रूम में चलो। सिर्फ एक लाइन और वो अपने रूम में अपने घर में चला जाता है। किरण कहती है, अच्छा अब ये आ चुके हैं, मैं तुमसे या किसी से बात नहीं कर सकती, हम बाद में बात करेंगे। आरोही कहती है, ओके भाभी आप संभालना और प्लीज़ भैया को समझाना। किरण कहती है, मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना ट्राई कर सकती हूँ, पर कुछ कह नहीं सकती आरोही। आरोही कहती है, ठीक है भाभी। किरण अंदर चली जाती है। अब गार्डन एरिया में ये तीनों थे, दादी, किरण एंड रोहन। दादी वहाँ झूले में जाके बैठती कहती है, हाँ अब ये आ गया, अब दूसरा महाभारत शुरू होगा, सुबह से तो बच गए। आरोही कहती है, कुछ नहीं होगा दादी, रिलैक्स। रोहन कहता है, रिलैक्स दादी, कुछ नहीं होगा, आरोही भी संभाल लेगी। आरोही रोहन की तरफ देख के कहती है, मैं संभाल लूँगी, पर ये गर्लफ्रेंड का क्या चक्कर है, मुझे तो नहीं बताया। और सच में तेरे जैसे लल्लू में किसको इंटरेस्ट आ गया, कौन है वो बदनसीब लड़की। रोहन थोड़ा चिढ़ के कहता है, क्या दी, आप भी अब मतलब मेरे दोस्त लोग तो मेरा मजाक उड़ाते थे, कसक मेरा मजाक उड़ाती थी, अब आप भी। आरोही कहती है, हाँ तो तुझे आता क्या, पढ़ाई में तू हमेशा पासिंग मार्क पे पास होता है, फिर तूने सोचा कि बिजनेस में चला लेते, अपना खानदानी बिजनेस है, तो तू वहाँ अपने पापा से ट्रेनिंग लेने गया और हर रोज़ पापा से डांट खा के आ जाता है। रोहन कहता है, माना दी मुझे कुछ नहीं आता, पर मैंने उस लड़की को हर एक चीज़ वो दी है जो वो डिज़र्व करती है। आरोही कहती है, ओह ओके, सो कौन है वो। रोहन कहता है, मेरी कॉलेज की है। रोही कहते हैं, नाम क्या है। रोहन कहता है, वो तो मैं नहीं बताऊँगा, पर हो सके तो मैं आपसे उन्हें मिला दूँ। आरोही कहती है, मिला दूँ मतलब। रोहन कहता है, आपने सुना नहीं। आरोही कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। रोहन कहता है, आपके हमेशा वापस लौटने की खुशी में पापा ने संडे को एक पार्टी दी है। आरोही कहती है, मुझे तो कुछ बताया नहीं पापा ने। रोहन कहता है, हाँ ये सडन प्लान ऑफिस में हुआ, सो ऑफिस के मेंबर्स को सब पता है और पापा के जो बिजनेस में बोर्ड्स मेंबर है उन सबको, सो अब पापा आएंगे तो घर में भी बता देंगे। आरोही कहते हैं, ठीक है। रोहन कहता है, तो तब आपको मैं मिलवा दूँगा। आरोही कहती है, क्यों तब। रोहन कहता है, क्योंकि वो हमारे कंपनी में एक एम्प्लॉय की बेटी है। आरोही कहती है, ओके, अब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारी प्रेम कथा में। दादी कहती है, ये सब छोड़ो। आरोही बेटा ये बताओ, तुम यहाँ करने क्या वाली हो, मतलब यहाँ तुम आई हो, वहाँ का सारा बिजनेस छोड़ के तो यहाँ भी तुम्हें कुछ करना होगा। अभिमन्यु या तुम्हारे पापा की कंपनी में तो तुम जा नहीं सकती। आरोही कहती है, वही दादी, उसी के बारे में पापा से बात करनी है और मम्मा से भी। दादी कहती है, ठीक है। उतने में
अंदर से आरोही की मम्मा आती है